हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए, हिंदी व्याकरण में आपका जो रस टॉपिक चल रहा है उसी का आपका अगला वाला भाग है, देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि रस जो हैं उनकी डिटेल्स में हम बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आपका सबसे पहला जो रस है वो है आपका श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे श्रृंगार रस कहते किसे हैं। श्रृंगार रस दिया गया पहला है, श्रृंगार रस कहते हैं स्त्री और पुरुष का प्रेम ही श्रृंगार का विषय है। ठीक है, स्त्री और पुरुष का प्रेम ही क्या है, श्रृंगार का विषय है। और अगर बात करें तो स्त्री के मन में पुरुष के प्रति और पुरुष के हृदय में स्त्री के प्रति जो प्रेम होता है उसे ही क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका संयोग श्रृंगार रस होता है और दूसरा कौन सा होता है, आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। संयोग श्रृंगार होता है जहां पर नर नारी के मिलने यानी मिलन का बोध हो, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया गया है, समझते हैं उदाहरण के जरिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखियो नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणन नंद को ढोटा, करत रहत माखन दधि चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। ठीक है, इसका हम अर्थ समझते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी राधा जी और कृष्ण जो हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। श्याम पूछ रहे हैं राधा जी से कि श्याम तू गोरी, यानी बूझत श्याम पूछ रहे तुम कौन गोरी हो, कहाँ रहती काकी हो बेटी, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखियो नहीं कबहू ब्रज खोरी, कभी भी मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। कृष्ण राधा से कहते हैं। अब राधा जी कह रही हैं कृष्ण से, काहे को हम ब्रजतन आवते, हम क्यों ब्रज में आए, खेलत रहित आपनी पौरी, हम अपनी ही घर पे आंगन में खेलते रहते हैं। सुनत रहत श्रवणन नंद को ढोटा, मैंने अपने कानों से सुना है कि नंद का जो बेटा है करत रहत माखन दधि चोरी, वो माखन की चोरियां करता है, मैंने ये सुना है। अब कृष्ण कहते हैं तुम्हारो कहाँ चोरी हम लें, हमने तुम्हारी कौन सी चोरी की है ये बताइए पहले। खेलन चलो संग मिली जोरी, चलिए खेलने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नर नारी के मिलने का जो वर्णन किया गया है, तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा, आपका संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नर नारी के विच्छोह या बिछड़ने का वर्णन किया जाए तो वहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हे खग हे मृग हे मृदुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी जब सीता जी को रावण हर ले जा रहा था तो वहीं का वर्णन किया गया है। जो राम है वो पशु पक्षियों पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि कहाँ सीता कहाँ है। ठीक है, हे खग हे मृदुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग हे पक्षियों हे मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं, आपका हास्य रस है। हास्य रस कहते किसे हैं, यानी किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर मन में या हृदय में जो आपको खुशी जागरूक हो उसे क्या कहेंगे, आप हास्य रस कहेंगे। ठीक है, इसका ही एक उदाहरण है, उसे समझते हैं कि विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविन नारी दुखारे, गौतम तिये तर तुलसी सो कथा, सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, होए सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मुंजल कुंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगधारे। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि तुलसी ने एक कथा लिखी है, उसमें पंक्तियों में वर्णन किया उन्होंने कि भगवान जो राम थे जंगलों में जैसे जा रहे थे तो वहाँ क्या हुआ कि एक पत्थर था। ठीक है, पत्थर में क्या था, अहिल्या नारी थी, उनको जैसे ही पत्थर पे उनका पैर पड़ा तो एकदम वो कैसे बन गई, स्त्री बन गई। ठीक है,
तो वहीं का वर्णन है, समझते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। यानी विंध्याचल पर्वत पर जो ऋषि मुनि हैं बड़े ही वो कैसे हैं, तपोव्रतधारी हैं, और बेचारे कैसे हैं, बहुत ही दुखी हैं। बिना नारियों के बेचारे कैसे हैं, बहुत ही दुखी हैं। गौतम तिये तरु तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि वृंद सुखारे। जैसे ही उन्हें गौतम नार की तुलसी जी की कथा सुनी, तैसे ही वो कैसे हुए बेचारे, बहुत ही खुश हो गए। ठीक है। होए सला सब चंद्रमुखी पर से पद मुंजल कंज तेहारे। और उन्होंने सोचा कि यहाँ जब हम तपस्या कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत से पत्थर हैं, जो पत्थर बहुत से हैं, तो जैसे ही प्रभु के पग पड़ेंगे तैसे ही ये चंद्रमुखी स्त्रियां अच्छी अच्छी बन जाएंगी। ठीक है। कीन्ही भली रघुनायक जो करना कर कानन को पगधारे। रघुनायक जी ने, राम भगवान ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। आपका अगला है नंबर 3 है करुण रस। करुण रस का अर्थ होता है शोक। ठीक है। समझते हैं। उदाहरण के लिए, बाग उखारत गोदी राख विहंग के अंगन के तृड़तारत वारही वार निहारत घाव वराहत श्रोड़ित धारत आरत धारत आंसू उचारत हाथ शरीर में फेरत पांख पशारत श्री रघुनाथ गरीब निवाय जटायुं की धूर जटन सौझारत। ठीक है। जब सीता जी का हरण हुआ था तो जटायु जो था उसने युद्ध किया था, जटायु था, तो उसमें क्या हुआ, वो लड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। ठीक है। तो वहीं का वर्णन है, वाग उखारत गोदी राख। यानी भगवान राम ने उसे जटायु को अपने गोदी में रख करके बाग उखारे, बाण उखारे, विहंग के अंगन के तृटारत, और उनके अंगों को देख रहे कहाँ चोट लगी है कहाँ नहीं लगी है। वारही वार निहारत गाव, बार बार वो घाव को निहार रहे हैं। श्रोड़ित धारत आरत, धारत आंसू उचारत, आंसू बह रहे हैं। हाथ शरीर में फेरत पांख पसार, और उनके पंखों पर हाथ वो फेर रहे हैं। श्री रघुनाथ गरीब निवास जटायु की धूर जटन सौ झारत। यानी भगवान प्रभु हैं, जो जटायु को धूर लगी है उन्हें अपने हाथों से वो साफ कर रहे हैं। ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 4 आपका है रौद्र रस। ठीक है। जहां अपमान अहंकार अत्याचार के कारण मन में क्रोध की जागृति हो, वहां पर कौन सा रस होता है आपका, रौद्र रस। ठीक है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। वदला सत्य अहिंसा वदली लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। निश्चय राज्य बदलना होगा शासक नेता शाही का, पद लोल पुता दलवंदी का, भ्रष्टाचार तबाही का। ठीक है। यानी क्रोध की भावना जागरूक हुई है एक ईमानदार व्यक्ति के हृदय में कि बदला सत्य अहिंसा बदली। सत्य अहिंसा आज बदल गए हैं इस जमाने में। लाठी गोली डंडे हैं। आजकल क्या आ जाते हैं, बात बात पर लाठी गोली डंडे निकल आते हैं। ठीक है। कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं, और कानून भी नहीं मानता है। जो दोषी हैं उन्हें छोड़ देता है, निर्दोष हैं उन्हें पकड़ लेता है। निश्चय राज्य बदलना होगा शासक नेता शाही का। जो नेताओं का जो शासक बना हुआ है उसे बदलना पड़ेगा। पद लोल पुता दलबंदी का, भ्रष्टाचार तबाही का। यानी भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपके यहाँ पर कुल हमने 4 आपके रस करा दिए हैं, और जो आपके 5 रस जो बचे हुए हैं वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।